नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, रेत का किला। जी। इसमें एक लड़का है, आसिफ, और वो रोज शाम को समंदर किनारे जाता है और रेत का किला बनाता है। हम्म। अब सोचिए, गांव वाले उसे रोज देखते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो। हाँ, मतलब उनका कहना था कि हवा चलेगी, लहर आएगी, सब उड़ जाएगा। किस लिए ये सब? बिल्कुल। और ये कोई एक आध दिन की बात नहीं, रोज का काम है उसका। चाहे तेज धूप हो, आंधी आए या समंदर में लहरें ऊंची उठें, वो लगा रहता है। लगा रहता है। बस अपनी एक छड़ी और वो पानी का लोटा उसके साथ। और कमाल की बात यह कि वो जानता है कि उसका बनाया किला टिकेगा नहीं, हाँ, ये जानते हुए भी। फिर भी रोज बनाता है। तो सवाल तो उठता है, आखिर क्यों? क्या मिलता है उसे इस रोज की मेहनत से जो टूट ही जानी है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और देखिए, यहाँ रेत रेत सिर्फ रेत नहीं है। ये उन तमाम चीजों का प्रतीक है जो हमारी जिंदगी में स्थायी नहीं होती। अच्छा। जैसे जैसे चीजें जो बदलती रहती हैं, हम्म। जो हाथ से फिसल जाती हैं। हम्म। और आसिफ का वो रोज किला बनाना, हम्म। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं है। हम्म। ये उसके इरादे, उसकी लगन, या जिसे हम आजकल ग्रिट या दृढ़ता कहते हैं, हाँ हाँ, ग्रेट। उसका सबूत है। अरे। हर शाम वो न सिर्फ रेत का किला बना रहा है, बल्कि अनजाने में वो अपने अंदर का किला भी मजबूत कर रहा है। अंदर का किला। हाँ, ये असल में ग्रोथ माइंडसेट, हम्म। यानी कि विकासवादी मानसिकता का एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है। अच्छा। जहाँ चुनौती हार नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया बन जाती है। अच्छा, और ये विकासवादी मानसिकता वाली बात तो बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल। मतलब वो हर बार की टूट फूट को हार मानता ही नहीं, नहीं। वो उसे सीखने का एक मौका समझता है। बिल्कुल सही। आसिफ तो रोज यही कर रहा था। पर कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक दिन एक बूढ़े फकीर की नजर उस पर पड़ती है। जैसे चीजें जो बदलती रहती हैं, जो हाथ से फिसल जाती हैं, और आसिफ का वो रोज किला बनाना, ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं है। अरे। ये उसके इरादे, उसकी लगन, अच्छा। या जिसे हम आजकल ग्रिट या दृढ़ता कहते हैं, हाँ हाँ। उसका सबूत है। अरे। हर शाम वो न सिर्फ रेत का किला बना रहा है, बल्कि अनजाने में वो अपने अंदर का किला भी मजबूत कर रहा है। अंदर का किला। हाँ, ये असल में ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि विकासवादी मानसिकता का एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है। अच्छा। जहाँ चुनौती हार नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया बन जाती है। अच्छा। ये विकासवादी मानसिकता वाली बात तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब वो हर बार की टूट फूट को हार मानता ही नहीं, बिल्कुल सही। वो उसे सीखने का एक मौका समझता है। बिल्कुल सही। आसिफ तो रोज यही कर रहा था। हाँ। पर कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक दिन एक बूढ़े फकीर की नजर उस पर पड़ती है। वो कुछ दिन उसे देखते रहते हैं, फिर एक शाम आसिफ के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा, जब तुम्हें पता है कि ये हर रोज टूट जाता है, तो फिर इसे बनाने में अपना वक्त क्यों लगाते हो? हाँ, ये सवाल तो कोई भी पूछेगा। सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं? फकीर का सवाल तो बिल्कुल सही लगता है कि भाई, इसका फायदा क्या है? बिल्कुल, फकीर का सवाल बाहरी नजरिए से देखे तो एकदम तर्कसंगत लगता है। हम अक्सर चीजों का मूल्य इसी बात से आंकते हैं ना, कि वो कितनी देर टिकेंगी। सही बात है। लेकिन यही आसिफ का जवाब हमें चौंका देता है, और वहीं से कहानी की असली गहराई सामने आती है। हाँ, आसिफ का जवाब सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है, बाबा, मैं किला इसलिए नहीं बनाता कि वो रहे, मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मैं रह सकूं। वाह। हर बार जब ये गिरता है, मैं खुद को फिर से खड़ा करना सीखता हूं। कमाल है। मतलब मकसद किला बनाना नहीं, खुद को बनाना है। हाँ, खुद को बनाना है। सही कहा। यहाँ पूरा फोकस जो है वो नतीजे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। आसिफ के लिए हर बार किले का टूटना कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक मौका है धैर्य सीखने का, अपनी कला को और निखारने का, और सबसे बढ़कर गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत जुटाने का। सही। ये जो रोज का बनाना और टूटना है, यही उसका असली प्रशिक्षण है। यही उसे अंदर से मजबूत बना रहा है। ये एक तरह की डेलिब्रेट प्रैक्टिस है, जहां वो लगातार अपनी सीमाओं को परख रहा है और उनमें सुधार कर रहा है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर अभ्यास करना। अच्छा। और फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जी। फकीर आसिफ की इस बात से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे एक छोटी सी शीशी देते हैं। कहते हैं, इसमें जादुई पानी है। हाँ, जादुई पानी। और कहते हैं कि इस पानी से अगर किला बनाओगे तो वो कभी नहीं टूटेगा, एकदम स्थायी। पर एक शर्त है, ये पानी सिर्फ एक बार काम करेगा। सोचिए, एक स्थायी समाधान कौन नहीं चाहेगा? वही तो। मुझे तो लगता है कोई भी शायद झट से ले लेगा। हाँ,
लेकिन यही तो कहानी का असली निचोड़ छुपा है। वो स्थायी समाधान का लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन आसिफ क्या करता है? वो उसे लेता है और रेत में बहा देता है। और उसका तर्क, वो कहता है मैं किले इसलिए नहीं बनाता कि वो बचें, मैं बनाता हूं ताकि मैं खुद बनता रहूं। क्या बात है। अगर किला स्थायी हो गया तो उसके सीखने की, उसके खुद को बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो रुक जाएगी ना। वाह, मतलब उसने एक स्थायी चीज के ऊपर अपने विकास की, अपने बनने की प्रक्रिया को चुना। ये तो आज के जमाने के लिए बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, स्थायी चाहते हैं, चाहे वो करियर में सफलता हो, रिश्ते हो या कोई नया हुनर सीखना हो। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। आसिफ की ये कहानी हमें एक पल ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि शायद असफलताओं में, चीजों के खत्म हो जाने में या बार बार प्रयास करने में ही असली विकास छुपा है। वो रेत का किला हमें सिखाता है कि गिरने का डर उठकर फिर से बनाने के जज्बे से बड़ा नहीं होना चाहिए। असल मजबूती उस टिके रहने वाले किले में नहीं है, बल्कि उसे बार बार बना सकने वाले हाथों और उस हौसले में है। तो इस कहानी रेत का किला का सार, निचोड़ यही है कि जिंदगी में बहुत कुछ, शायद ज्यादातर चीजें रेत के किले जैसी अस्थायी हैं। हाँ, बिल्कुल। चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, टूटेंगी, लेकिन जरूरी यह है कि हम उस बनाने की प्रक्रिया से प्यार करें, गिरने पर उठने का हौसला रखें, क्योंकि वही प्रक्रिया, वही हमें असल में गढ़ती है, हमें वो बनाती है जो हम हैं। हाँ, और ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या जीवन में स्थायी परिणाम, वो जादुई पानी से बना न टूटने वाला किला, ज्यादा मायने रखता है, या फिर उस परिणाम तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो रोज रेत का किला बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें गिरना, सीखना और फिर उठना शामिल है, क्या वो ज्यादा अहम है? स्थायी मंजिल या सीखने वाला सफर? हाँ, इस पर यकीनन सोचा जा सकता है।